आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेरे पास में जो एसी है, एसी वाला चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है कि एसी मेरे पास में होती क्या है एसी और डीसी क्या होती है। तो पूरा चैप्टर है ये एसी अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग छोटे-छोटे वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। बहुत बड़े वीडियो नहीं रखेंगे, एक छोटे-छोटे वीडियो में हम लोग पूरा कवर अप हम लोग कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग बात करें कि मेरे पास में एसी क्या होती है, या बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी से क्वेश्चन आता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े अच्छे से आता है। ठीक है? तो अगर हम लोग एसी की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग को डीसी हम लोग को जानना चाहिए कि मेरे पास में डीसी होता क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे पास में होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है? डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको। ठीक। अब डायरेक्ट करंट होती क्या है कि मतलब इसमें जो वोल्टेज होगा ये कांस्टेंट होगा। एक कांस्टेंट वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास में इस एक्सिस में मेरे पास में टाइम होता है, इस एक्सिस में क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज है या कांस्टेंट करंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डीसी। डीसी होती कहाँ पे है, डीसी मेरे पास में कहाँ पे होती है, अगर मेरे पास में कोई बैटरी है तो बैटरी मेरे पास में क्या होगी, मेरे पास में क्या डीसी होगी बैटरी में। तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। बैटरी में जैसे मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट इसमें कांस्टेंट है। 12 वोल्ट हर समय कांस्टेंट है, मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी, तो मैंने कहा कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट कांस्टेंट है। टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है। जैसे जैसे टाइम है तो टाइम अभी भी यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम है तब भी 12 वोल्ट, यहाँ पे है तब भी 12 वोल्ट, यहाँ पर है तब भी मेरे पास में 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट चेंज नहीं हो रहा। अगर मार्केट में अलग अलग वोल्टेज की बैटरी है, 12 वोल्ट की भी है, 4 वोल्ट की भी है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है तुम्हारे पास में। ठीक है? और फिर क्या, 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है? मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम जो बैटरी होती है वो मेरे पास में 24 वोल्ट हो सकती है। और बैटरी फिर अलग, वो बात अलग है कि मैं उसको हम लोग सीरीज में हम लोग कनेक्ट करके उससे ज़्यादा वोल्ट की हम लोग बैटरी हम लोग बना लेंगे। ठीक है? मैक्सिमम बैटरी 24 वोल्ट की। इसी बात में फिर आता है मेरे पास में एसी क्या होती है, और एसी 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 क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है कि ये क्या होती है, टाइम के साथ साथ में कंटिन्यूस क्या हो रही होती है, वेरी कर रही होती है। जैसे टाइम के साथ में ये इधर एक्सिस में टाइम और इधर एक्सिस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इस एक्सिस में वेरी कैसे कर रही होगी, मतलब ये जिग जैग इस टाइप से ये वेरी कर रही होगी, ये ऐसे वेरी कर रही होगी, ये इस टाइप से ऐसे वेरी कर रही है। अच्छा एसी कहाँ पे होती है, एसी कहाँ पे होती है, एसी मेरे घरों में आ रही होती है। जो घरों में आ रही होती है, कहाँ से घरों में आ रही होती है, जो पोल से घरों में आ रही होती है। जो पोल से कहाँ से घरों में आ रही होती है, तो वो क्या होती है, वो मेरे पास में क्या होती है, एसी होती है। अच्छा एसी में क्या होता है, कितने वोल्ट की एसी होती है, एसी होती है 250 वोल्ट की होती है। ठीक है? 220 वोल्ट की एसी होती है। ठीक। तो ये एसी हो जाती है तुम्हारी, जो आ रही होगी। अच्छा और एसी कहाँ पे होती है, एसी कहाँ पे होती है कि क्या होता है कि तुम्हारे घर में इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में तुमने क्या किया, बैटरी में इन्वर्टर से इन्वर्टर हुआ, तो इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट किया, ये तुम्हारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर को तुमने लाइट से कनेक्ट करके और उसको क्या कर लिया, बैटरी से चार्ज कर लिया। अब इन्वर्टर जो दे रहा होगा वो डीसी से डीसी दे रहा होगा, बैटरी को चार्ज कर रहा होगा। अभी इस पर लाइट आ रही है तो लाइट को ये क्या करेगा कि एसी को इसने किस में चेंज कर दिया, डीसी में चेंज करके इधर दे देगा। अब फिर क्या करेगा इन्वर्टर, इसी डीसी से बैटरी से क्या करेगा, इसको वापस ये एसी में कन्वर्ट करके तुम्हारे कहाँ दे देगा, घरों में सप्लाई कर देगा। ठीक है? अच्छा एसी क्या ऐसे ही दिखती है, नहीं ऐसे नहीं दिखती। एसी होती क्या है पहले ये अच्छे से समझिए जरा सा। एसी क्या होती है कि मेरे पास में जो टाइम के साथ साथ में अगर कंटिन्यूस चेंजमेंट हो रहा है उसके वोल्टेज में, तो ये मेरे पास में एसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास में ये वेव ऐसे करके ये इस टाइप से जा रही है, ये ऐसे जा रही है, एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार पॉजिटिव हाफ में जा रही है और एक बार कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो अगर ये टाइम है, ये टाइम टी, और ये मेरे पास में वैल्यू वोल्टेज की, अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो वोल्टेज भी ले लिया। ठीक है? अब किसी की भी बात कर सकते हैं, वोल्टेज वी की बात करें, करंट की बात करें, है ना? तो चाहे वोल्टेज की बात करें, चाहे मेरे पास में करंट की बात करें। ठीक है? तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सेम चीज। अब देखें जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे भी वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूँ, किसी भी कंसीडर कर सकते हो, आई कंसीडर करके आई के ग्राफ बना लो जैसे। अब होता क्या है कि जैसे ये मेरे पास में, ये मेरे पास में, अब इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वेव देखो जरा सा, ये इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, इस टाइम पर देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ है, इस टाइम पर देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे कुछ अलग एम्पलीट्यूड है, इस टाइम पर देखोगे तो यहाँ पे अलग एम्पलीट्यूड है। तो एक बार पॉजिटिव जा रही है और एक बार मेरे पास में कैसे जा रही है, निगेटिव जा रही है। फिर इधर पॉजिटिव गई, फिर मेरे पास में किधर गई, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस टाइप से एसी चल रही होती है। अच्छा ये जिग जैग मोशन कर रही है, ये अगर जिग जैग मोशन कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे पास में इस वेव को हम लोग बोलते हैं साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव, या इसी को साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं, वही चीज़ है साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं इसी को। ठीक है? अगर अगर वेव कैसे जीरो से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिए, देखना जरा सा,
अगर वेव कैसे, ये जीरो से स्टार्ट होकर के, है ना, ये जीरो से मैक्सिमम तक जा रही है, मैक्सिमम से फिर इधर आ रही है, फिर इधर चल रही है, फिर ऐसे जा रही है, ये इस टाइप से कंटिन्यूस चल रही है। तो ये मेरे पास में क्या होगी, इसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव। अभी हम लोग इसके बारे में और भी बातें करेंगे, है ना, होती क्या क्या है। अभी पहले देखिए, मैंने कहा कि एसी क्या होगी, टाइम के साथ साथ में वेरी कर रही होती है, तो ये मेरे पास में एसी होगी। सर देखो जरा सा, सर ये भी तो टाइम के साथ में वेरी कर रही है, ये, है ना, ये देखो, ये तुम्हारा टाइम हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज हो गया। सर ये क्या, ये एसी है, ना ना ना, इसको हम लोग एसी को कंसिडर नहीं करेंगे, ये मेरे पास में एसी नहीं होगी, इसको हम लोग, ठीक है। ये क्या है, ये केवल है इंस्टेंटेनियस वेव है। क्या है, इस वेव को हम लोग क्या देंगे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेव है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेव या जिगजैग कंटिन्यू, इसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये है क्या, डीसी है, डीसी के फॉर्मेट में है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एसी में क्या होना चाहिए, एसी कैसी होती है, एसी होती है पीरियोडिक होती है, एसी पीरियोडिक होती है, पीरियोडिक होती है। अब देखो जरा सा, एक चीज़ और बता देते हैं तुमको, देखो, एसी मेरे पास में यहाँ पे, अभी आपको बता देते हैं टाइप ऑफ एसी, बता देते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टाइप ऑफ एसी। एसी कैसे कैसे हो सकती है, एसी मेरे पास में देखो, ये ऐसे है, अगर ये मेरे पास में एक बार पॉजिटिव साइकिल गई, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो ये मेरे पास में क्या हो गई, ये मेरे पास में है एसी, और इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे साइन वेव, ठीक। सेम इसी टाइप से एक और देखो जरा सा, अगर ये मेरे पास में, ये वेव एक बार मेरा पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, और एक बार नेगेटिव जा रही है, फिर पॉजिटिव गई, फिर मेरे पास में नेगेटिव गई, फिर ऐसे पॉजिटिव जा रही है, इस टाइप से कंटिन्यू चल रही है। ये तुम्हारे पास में टाइम एक्सिस, ये मेरे पास में वोल्टेज हो गया, तो ये मेरे पास में क्या है, ये भी तुम्हारी एसी है, लेकिन इस एसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इस एसी को हम लोग देंगे ट्राइंगल वेव, ट्रायंगल वेव बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और देखो जरा सा, एक और, अगर ये मेरे पास में कैसी जा रही है, देखो, अगर ये मेरे पास में ऐसे गई, ऐसे जा रही है, ये इस फॉर्मेट में अगर चल रही है वेव, ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो ये भी मेरे पास में एसी, लेकिन कैसी एसी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ऊपर वाले को साइन वेव, ट्रायंगल वेव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल वेव, हम लोग रेक्टेंगल वेव बोलेंगे। और इसी में देखो जरा सा, साइन वेव हो गई, पहला आपको बताया साइन वेव, दूसरी क्या हो गई, ट्रायंगल हो गई, फिर ये तुम्हारी क्या हो गई, रेक्टेंगल वेव हो गई, और तीसरी एक और बता देते हैं आपको, ठीक है। एक और क्या होती है, ये हो गई तुम्हारे पास में, अगर मान लो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, जितना पार्ट इधर और इतना ही पार्ट ये इधर, फिर इधर, इक्वली पार्ट कवर अप कर रही है, पॉजिटिव में भी इक्वली पार्ट ऐसे, नेगेटिव में इधर भी कवर अप करती जा रही है, टाइम पीरियड हर बार इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वेव बोलते हैं, स्क्वायर वेव, तो साइन, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सारी सारी वेव मेरे पास में हो गई। अब वेव को डिफाइन कैसे करना होता है, कि वेव को डिफाइन करने के लिए देखो जरा सा, वेव है तो छोटी छोटी इसके बारे में हम लोग बातें बता देते हैं कि वेव कैसे है। देखें, ये मेरे पास में, ये ऐसे बन गया, ऐसे देखो जरा सा, ये ऐसे, ये मेरे पास में ये कुछ ऐसे, ठीक। अब देखें कि ये जो जहाँ तक वेव मैक्सिमम पार्ट जा रहा है, ये वेव का जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीएम बोलते हैं, ये वीएम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये क्या हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं वीएम। वीएम का मतलब क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वीएम मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और क्या होता है, इसी यहाँ से एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पूरा मिला के क्या होती है एक साइकिल, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, अब जो अपने आप को रिपीट करने लगे, देखो यहाँ से आई, अब इधर गई, फिर इधर जा रही, फिर ऐसे गई,
ऐसे जाने के बाद में यहाँ पर जा करके वेव अपने ही आपको रिपीट कर रही है। तो ये जो रिपीटेशन यहाँ से चालू होता है इसको बोलते हैं वन साइकिल। यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वन साइकिल। यहाँ से और यहाँ तक ये भी एक साइकिल है, ये भी वन साइकिल है। ठीक, ये चीज हो गई। इस एक्सिस में क्या होता है, इस एक्सिस में होता है टाइम। टाइम कैसे होता है, टाइम यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम्हें कोऑर्डिनेट पढ़े होगे ना, कोऑर्डिनेट में एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओरिजिन पे 0 1 2 4 6 8 ऐसे चलता है, कंटिन्यू ऐसे चलता चला जाता है। इसी टाइप से ये मेरे पास में होता है। ये जो हो गया, अब देखो यार सर, यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल लगा, तो ये क्या हुआ, ये हो गया, मान लो ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गया 4, और इस टाइप से 5 6 7, और ये क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, अब ये 8 सेकेंड, अब ये टाइम पीरियड अगर मैं सेकेंड पे ले लेता हूँ तो 8 सेकेंड में ये वन साइकिल कंप्लीट कर रही है ना। तो इसमें अब देखो जरा सा, इसमें दो चीज़ें और आती हैं, इसमें तीन चीज़ें आपको बताते हैं कि इसको वेव को डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो है यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, एक होता है तुम्हारे पास में टाइम पीरियड, और दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये होता है ऐसे, देखो, एक होता है तुम्हारे पास में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होता है, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल इज इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है, जैसे यहाँ से अब जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से मान लो यहाँ तक इसको आने में 8 सेकेंड लग गए, 8 सेकेंड। तो अगर 8 सेकेंड लग गया तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया इसका, अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूंगा, टाइम पीरियड कितना हो गया, 8 सेकेंड हो गया इसका, 8 सेकेंड। ठीक है, इसमें एक और आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक और चीज़ आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी देखिए। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड and is known as फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये जैसे हो गया, ये हुआ 1 सेकेंड में ये मेरे पास में कितनी साइकिल कवर अप कर रहा है, ये ऐसे देखो जरा सा। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इतनी साइकिल 1 सेकेंड में, मान लो इतनी साइकिल हो गई, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कितना, फ्रीक्वेंसी हो गई 4 हर्ट्ज। ये ऐसे इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं, डिनोट इसको एफ से करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी, यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट डिनोट किससे करते हैं, एच एच जेड, हर्ट्ज से इसको डिनोट करते हैं। ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। हम लोग एसी की बात कर रहे थे कि एसी मेरे पास में आप डिफाइन कैसे करोगे, ये मेरे पास में देखो जरा सा, ये ऐसे वेव हो गई ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव, ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, और फिर ये कंटिन्यूस ऐसे चलेगा, ये ऐसे करके। इसे डिफाइन कैसे करना होता है कि ये मेरे पास में इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर एक टाइम पे के हिसाब से चेंज हो रही, तो इसको इक्वेशन क्या होती है, वी टी, और ये वी स्मॉल में टी, और सफिक इधर क्या रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिफाइन कैसे करेंगे, वी एम, कहाँ तक इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वी एम, और लिखो क्या, वी एम, और फिर ये कौन सी वेव है, साइन वेव है, तो साइन क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस मेरे पास में क्या हो गया, प्लस हो गया मेरे पास में फाई हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, जी मेरे पास में।
इस तरीके से हम लोग AC को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, VM क्या होता है? VM होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पूरी बात ही कर लिए जाए, पूरी बात कर लेते हैं कि अगर मैंने लिखा VT इक्वल टू, मैंने लिखा 5 साइन साइन ओमेगा टी प्लस मैंने लिखा फाई। अभी सारी बातें हो जाएंगी, पहले एक एक बातें आप ध्यान से समझते चले। जैसे मैंने कहा 5 साइन ओमेगा टी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड 5 तक जाएगा, और ये वेव मेरे पास में कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। ये साइन वेव की बात कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट होगी। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि वी टी इक्वल टू, मैंने कहा क्या कहा? 20 साइन ओमेगा टी प्लस मैंने कहा फाई है। तो 20 साइन ओमेगा टी मतलब एम्पलीट्यूड कहाँ तक जाएगा? एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम 20 तक जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम 20 और मिनिमम कितना? -20। तो ये बात ध्यान रखना है कि जितना मैक्सिमम उतना ही तुम्हारे पास में मिनिमम भी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर 5 है तो ये मेरे पास में इधर हो गया +5 हो गया, और इधर कहाँ तक जाएगा? इधर जाएगा तुम्हारा -5। इसी टाइप से +20 है तो मतलब ऊपर कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा +20, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये होगा -20 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में और चीज़ें आपको बता देता हूँ, थोड़ी बातें चीज़ें। ठीक है, अभी हम लोग किसकी केवल हम लोग AC में हम लोग बात कर रहे हैं। AC में हम लोगों ने केवल अभी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की ही बात, एम्पलीट्यूड की बस बात की है। ठीक है, अब देखो जरा सा दो बातें और समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है AC की इक्वेशन, क्या निकाले हो? AC की इक्वेशन होती है VT इक्वल टू कितना? VM साइन और कितना? साइन ओमेगा टी प्लस मेरे पास में कितना? +फाई। ये हो गया। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर, और क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। और जो मेरे पास में टी होता है, टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरे पास में होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। और जो फाई होगा, फाई मेरे पास में क्या होगा? ये मेरे पास में होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तीनों की अभी बात करते लेते हैं हम लोग। एंगुलर ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा इक्वल कितना होता है? 2 पाई एफ, वेयर एफ इज, एफ क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और तुमको पता है क्या? पता है एफ इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड होता है। ऐसा मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है इसको, इसी को थोड़ी सी। एफ इक्वल टू 1/t। ठीक है, फिर एफ की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू 1/t होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ? 2 पाई एफ है, तो ये क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई अपॉन में कितना हो गया? टी हो गया। ये हो गया मेरे पास में ओमेगा हो गया। ठीक है, ये ऐसे हुआ ओमेगा। अच्छा, ध्यान से जैसे एक चीज एक और बता देता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे देगा, वी टी इक्वल टू क्या लिखेगा? 20 साइन क्या लिखेगा? ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस मेरे पास में फाइव। अभी हम लोग इसी बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे करके लिख देगा, यही चीज़ ऐसे लिख दिया, 20 साइन, ठीक है, और लिखेगा 314 टी, ये ऐसे लिखेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड कराएगा तुमसे, ओमेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, या एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देगा, एफ इक्वल टू एफ फाइंड करें। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना है। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूं तो क्या होती है? वी एम साइन ओमेगा टी प्लस मेरे पास में क्या होता है? फाई होता है। यहाँ पे देखेंगे ओमेगा टी, जो टी के साथ में जो फंक्शन होगा वो मेरे पास में ओमेगा, टी के साथ में क्या है? टी के साथ में 2 है, 314 है, 314 है। तो मैं ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ होता है, और 2 पाई एफ किसके इक्वल है? 314 के इक्वल है। ये मेरे पास, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड करनी है तो मेरे पास में ओमेगा का तो आंसर तुमको मिल गया कि ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? 314 क्या? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया? एफ इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 314, और ये 2 और पाई की वैल्यू कितना? 22 डिवाइड बाई कितना? 7। एफ यहाँ से कैलकुलेट करना है तुम्हें। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 314, और ठीक है, डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई बाई 7, और डिवाइड बाई कितना होगा? डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 314 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 पॉइंट हटाया और इधर जीरो आ गया, डबल जीरो गया और ये कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना आया, एफ इक्वल टू आया 50 हर्ट्ज आया। ठीक है, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखें ऐसा। एफ इक्वल टू कितना हुआ, एफ इक्वल टू या ओमेगा इक्वल टू कह सकता हूँ कि ओमेगा इक्वल टू मेरे पास में कितना 314 ये है। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 2 पाई एफ हो गया, ये हो गया 314। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 2 इंटू कितना 3.14 इंटू कितना हो गया एफ इक्वल टू 314, ये हो गया। यहाँ से f निकालो, f इक्वल टू कितना 314 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना 3.14, ये हो गया, पॉइंट हटे और 2 जीरो तुम्हारे ऊपर चला गया और ये 314 कैंसिल हो गया, 2 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना है 100 बाई 2, तो f इक्वल टू मेरे पास में कितना हो गया, f इक्वल टू ये हो गया 50 हर्ट्ज। दो बातें क्लियर। अब अगर कोई भी इक्वेशन अभी दे दिया जाए, तो अगर मैं बात करूँ वी टी इक्वल टू, मैंने कहा कि 200 साइन 714 टी, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, अब ट्राई करिएगा कि ओमेगा कितना होगा, एफ कितना होगा मेरे पास में, है ना। अब ये कोशिश कर सकते हैं, कोई पॉइंट में आएगा आंसर, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कि वी ऑफ टी दे के रखा हुआ है तुम्हारे पास में, ठीक है, वी ऑफ टी तुम्हारे पास में 440 साइन, ठीक है, 628 टी, जैसे है। जैसे इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इसमें भी तुम्हारा ओमेगा निकालना है और तुम्हारा एफ फाइंड करनी है, फाइंड एफ भी फाइंड करना है और टी भी फाइंड करना है, ये भी तुमको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा टी कैसे फाइंड करोगे, तो जरा सा उसी क्वेश्चन पे मैं एक बार और बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि वी ऑफ टी इक्वल टू दे के रखा हुआ है, तुम्हारे पास में 200 साइन, ठीक है, 314 टी तुम्हारा दे के रखा हुआ है ऐसे। मैंने कहा फाइंड द टाइम पीरियड, क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ए नंबर, बी और ये हो गया सी नंबर। इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा तो कितना हो गया 314, यही से दिखाई दे रहा है, ओमेगा, ओमेगा टी होता है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, और हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का मतलब कितना हुआ, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 314 है और ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ हो गया, एफ बराबर कितना होगा 314। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी हमें फाइंड करना है, तो एफ बराबर ये 2 इंटू कितना हुआ 2 इंटू 3.14 इंटू एफ इक्वल टू कितना हुआ 314। अब इसको हम लोग अभी अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं, एफ इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाला था 50 हर्ट्ज निकाला था, यहाँ पे ये एफ निकाला था हम लोगों ने अभी, ये तभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ऐसे। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो अगर हम टी की बात करें तो टी इक्वल टू कितना होता है 1 बाई एफ होता है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 1 बाई 50 हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 0.0, ठीक है, 0.02 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। यस, ठीक है, इसीलिए दो तीन बातें आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं कि एसी मेरे पास में कैसे क्या क्या उसमें डिफाइन कैसे कैसे रहेगा। कोई इक्वेशन अगर है तो उसको मैं डर नहीं लगना चाहिए कि इक्वेशन लिखेंगे कैसे। दूसरी चीज़ वी टी इक्वल टू, अगर मेरे पास में ऐसे तो मैं इक्वेशन क्या होती है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस मेरे पास में प्लस हो गया फाई, ये ऐसे। ये फाई क्या होता है, ये होता है मेरे पास में फेज, फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं, फेज डिफरेंस, या हिंदी में इसी को हम लोग कालांतर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कालांतर बोलते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा बहुत काम पे आता है ये कालांतर। देखो जरा सा, अगर इस वाली वेव को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो प्लस फाई अगर दे के रखा है
तो +5 का वेव कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो जरा सा, ये वेव तुम्हारी ऐसे होती है। इस एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस है, इस एक्सिस में केवल तुम एम्पलीट्यूड मतलब वी को लगा दो, और बाकी कुछ भी पूछा जाए सब तुम्हारा एक्स एक्सिस में तुमको छोड़ते हैं। मतलब तुम्हारा चाहे ओमेगा हो, चाहे टी हो, और चाहे तुम्हारा क्या हो, फाई हो, सब तुम्हारा एक्स एक्सिस में। ध्यान रखना। मतलब फाई का मतलब क्या हुआ, फाई का मतलब हो गया ये तुम्हारे एंगल्स की बात कर रहा है, एंगल। एंगल के अगर थोड़ा सा अगर गौर से देखोगे, गौर से अगर एसी बनाने की कोशिश करोगे, तो देखो जरा सा, और गौर से दिखाते हैं तुमको। ये जो एसी है, ये तुम्हारे कहाँ से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा सकता है एसी। एसी में अगर साइन वेव है तो साइन मैक्सिमम क्या होता है, साइन का जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। तो साइन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ये तुम्हारा 1 तक जा सकता है, ये 1 तक। और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम जा सकता है ये -1 तक। ये हो गया टाइम टी, या अगर मैं फाई के टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास में फाई है, टाइम को भी नहीं लेते हैं, ये फाई है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब साइन 90 डिग्री, साइन अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 पे साइन की कितनी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, देखो ये साइन की ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या होता है, ये हो गया तुम्हारे पास में पाई/2। ये कहाँ से, जीरो, और जीरो से ये पाई/2, ये क्या होता है पाई, फिर क्या होता है 2 पाई होता है, ये मेरे पास में। ऐसे एसी को डिफाइन करते हैं। देखो जरा सा, अब एसी अगर साइन वेव है तो साइन वेव कैसे हो गई, ये तुम्हारे पास में, ये ऐसे हुई, ऐसे गई, अब ये ऐसे करके ये मेरे पास में चिक ऐसे जा रही है। ये क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे पास में जीरो, ये हो गया पाई, ये कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास में 2 पाई, ये कितना हो गया तुम्हारा 3 पाई हो गया, ये ऐसे। बीच में कितना होगा, ये होगा तुम्हारे पाई/2 होगा, ये ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 पाई/2, ये ऐसे डिफाइन होगी ऐसी वेव। ठीक है, तो ये वेव तुम्हारे पास में ऐसे डिफाइन होती चली जाती है वेव तुम्हारी। ठीक है क्या, और चीज़ें बता देते हैं तुमको, मोटी मोटी चीज़ें। देखो, जैसे अगर वेव कहा गई है तुमसे, ये वेव तुम्हारे पास में कैसी है, ध्यान से देखो जरा सा, वेव ऐसे, देखो अगर वेव तुम्हारा लिखा हुआ है v ऑफ टी इक्वल टू वी एम, और कितना, साइन साइन ओमेगा टी, प्लस मेरे पास में लिखा हुआ है फाई। तो +5 का मतलब क्या है, वेव तुम्हें मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड, पहले वेव आ गई। कितना डिग्री वेव पहले आ गई, 5 डिग्री वेव पहले आ गई है। तो वेव पहले का मतलब क्या है, इधर से तुमको 5 डिग्री पहले स्टार्ट करनी है, ये ऐसे 5, और यहाँ से निगेटिव की तरफ से ये 5 डिग्री पहले जाएगी, और अब ये वेव ऐसे करके इस टाइप से ऐसे चलेगी, ये वेव ऐसे करके ऐसे चलेगी, ये ऐसे। ठीक है, मतलब कैसे, मतलब यहाँ पे अगर तुम डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, ये तुम्हारे पास में एक्सिस हुआ करता था, एक्सिस में कैसे ये हो गया तुम्हारे पास में 5 डिग्री हो गया, 5 हुआ, और ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो गया तुम्हारे पास में 0 डिग्री, और जीरो के बाद में फिर क्या डिफाइन करते हैं, जीरो, और साइन की वैल्यू कितनी, 30 पे डिफाइन करते थे, फिर 45 पे डिफाइन करते थे, फिर 60 पे आ जाती थी, 90 पर आती थी, 90 के बाद में कितना, फिर तुम्हारे पास में कितना, फिर तुम्हारे 120 आती थी, 150 आती थी, फिर तुम्हारे लास्ट में 180 आती है। तो वेव कैसे जाती थी, वेव ऐसे करके, और मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे 90 पर, और 90 के बाद में फिर डिक्रीज होना चालू होता था, कहाँ पे आती थी 180 पे, तुम्हारा ऐसे आता था। ठीक है, ये तुम्हारा 90 पे ये जो वैल्यू आती है ये ऐसे। अगर वेव को मैंने लिखा है ऐसे करके, ठीक है, मैंने ऐसे वेव को लिखा वी टी इक्वल टू वी एम साइन साइन ओमेगा टी, प्लस मैंने कहा कि 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। तो वेव तुम्हें कैसे बनानी है, वेव +30 मतलब ये तुम्हें इधर इधर पॉजिटिव एक्सिस में नहीं आएगा ना, तुम्हें कहाँ से 30 डिग्री मतलब हुआ वेव पहले से स्टार्ट हो गई, पहले से मतलब ये 0 डिग्री ये हो गया, जीरो मतलब ये हो गया -10 -20 -30, ये इधर से। अब वेव तुम्हारी कहाँ से -30 डिग्री से इधर से स्टार्ट होगी, और ये कहाँ पे, ये ऐसे करके ये ऐसे अब वेव जाना स्टार्ट करेगी, ऐसे, ये ऐसे अब वेव ऐसे करके ऐसे जाएगी, ये ऐसे रहेगी, +30 मतलब इधर प्लस से इधर पहले से आ जाएगी, और पहले फॉरवर्ड हो जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं वेव की बात करूँ कि अगर मैंने ऐसे वेव इसको मैंने कहा वी ऑफ टी इक्वल टू मैंने कहा वी एम साइन ओमेगा टी -60, मैंने कहा -60, तब वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, वेव ऐसे करके कहाँ से स्टार्ट होगी -60, मतलब यहाँ से जीरो हो गया, 30 40 है ना, 60, और 60 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हो गया, 60 डिग्री से कहाँ से, 60 डिग्री साइन है तो साइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, जीरो से ऊपर जाता है, ये ऐसे, ये वेव ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे करके ऐसे चलेगी।
इसी टाइप से अगर मैंने ऐसे कहा कि वी एम, अब तुम्हें बात समझ में आ गई तुमको वेव बनानी कैसे है, ठीक है। वी ऑफ टी इक्वल टू, मैंने कहा क्या लिखा, वी एम साइन क्या ओमेगा टी, है ना, प्लस मैंने कहा प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री मतलब क्या है, 90 डिग्री फॉरवर्ड, 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो गई है, 90 डिग्री पहले, 90 डिग्री पहले मतलब यहाँ से, इधर से, ये वेव ऐसे करके, ये 90 डिग्री ऐसे करके ऐसे गई, ये ऐसे वेव ऐसे चलेगी। इसे मैंने कहा कि वी टी इक्वल टू, है ना, और मैंने कहा वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी माइनस, मैंने कहा -30 डिग्री। -30 डिग्री मतलब क्या है, -30 डिग्री लेट आई वेव, लेट आने का वेव क्या है, लेट आने मतलब 30 डिग्री बाद से, ये 30 डिग्री यहाँ से, ये हो गया पाई/6, पाई/6 से ये ऐसे करके, ये ऐसे स्टार्ट होगी, ये ऐसे चलेगी वेव, ठीक है। एक टर्म में बता देता हूँ आपको सीधे सीधे, है ना, कि अगर मेरे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वी एम साइन ओमेगा टी, प्लस मेरे पास में फाइव लिखा हो, और या फिर ऐसे लिखा हो वी ऑफ टी इक्वल टू कितना, वी एम साइन कितना ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा हो, ऐसे करके ये ऐसे लिखा हो। तो अगर मेरे पास में +5 लिखा हुआ है तो +5 का मतलब क्या हुआ, वेव फॉरवर्ड से पहले से स्टार्ट हो गई है, पहले का मतलब ये 5 डिग्री पहले से वेव स्टार्ट हुई है, ऐसे करके ऐसे चलेगी, ये वेव ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहीं पे अगर वेव मेरे पास में अगर मेरे पास में क्या लिखा है, माइनस अगर 5 लिखा हुआ, ये अगर -5 लिखा हुआ है तो -5 का मतलब वेव कहाँ से चलेगी, ये वेव मेरी ऐसे चलेगी, देखो जरा सा, -5 का मतलब लेट, लेट से स्टार्ट होगी, ये ऐसे करके। अब पूरे डिटेल में अभी मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरी एसी को डिटेल में कवर अप करूँ, अभी तो मैं थोड़ा सा, अभी ये पेपर के हिसाब से बस मैं अभी कवर अप कर रहा हूँ बस केवल, ठीक है, जितना भी जरूरत रही। तो +5 का मतलब क्या हुआ कि इधर ये हो गया 5 डिग्री इधर, और ये -5 का मतलब क्या हुआ, ये 5 डिग्री तुम्हारे पास में इधर, ये ऐसे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 20 साइन ओमेगा टी माइनस, अगर वो सॉरी +30 डिग्री लिखा हुआ, +30, तो मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री वेव यहाँ 30 डिग्री पहले से, 30 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी, ये कहाँ से, ये हो गया तुम्हारे पास में 30 डिग्री पहले से, और कहाँ तक जाएगी, जाएगी तुम्हारा मैक्सिमम रेट 20 तक, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऊपर कहाँ तक, 20 तक ऐसे जाएगी, और फिर ये ऐसे करके फिर ये -20 भी जाएगी, फिर ये कंटिन्यू ऐसे चलेगी। इसी टाइप से अगर इसकी बात करें, अगर मैं इसमें लिखा हो 20, और क्या लिखा हो, साइन ओमेगा टी, -30 लिखा हुआ है, तो -30 मतलब वेव कहाँ से, वेव तुम्हारे 30 डिग्री बाद से स्टार्ट होगी, लेट से, और लेट से स्टार्ट होकर के ये तुम्हारी ऐसे करके ऐसे जाना चालू होगी, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम तुम्हारी जाएगी 20, और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम तुम्हारी जाएगी -20। इसी टाइप से इधर भी तुम्हारे पास में मैक्सिमम कहाँ तक, मैक्सिमम तुम्हारा 20, और मिनिमम तुम्हारे कहाँ तक, -20 तक ये ऐसे जाएगी तुम्हारी वेव, ठीक है। तो ये तुम्हारा सा मोटा मोटा एसी का इंट्रोडक्शन था तुम्हारे पास में। तो एक छोटा सा लास्ट टाइम पे एक लास्ट स्लाइड में एक और बता देता हूँ थोड़ा, बस केवल, है ना, हो गया। और देखें, एसी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एसी मेरे पास में कैसी होती है, कि एसी मेरे पास में ये अगर ऐसे मेरे पास में जिग जैग मोशन कर रही होगी, तो ये मेरे पास हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये मेरे पास में हो गई एसी वेव, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको एसी है तो ये मेरे पास कौन सी वेव है, ये मेरे पास में है साइन वेव। और साइन वेव को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि वी टी इक्वल टू वी सफिक्स में टी, वो वी और ब्रैकेट में कैसे होता है टी, मतलब वो क्या होता है, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और क्या लिखते हैं, वी एम, और क्या, साइन साइन ओमेगा टी, और प्लस मेरे पास में क्या हो गया, फाई, ये हो गया, ये ऐसे। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वी एम मेरे पास में क्या है, वी एम मेरे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और मेरे पास में टी क्या होता है, टी होता है मेरे पास में टाइम पीरियड, ये होता है टाइम पीरियड होता है। फाई क्या होगा, फाई मेरे पास में होगा फेज डिफरेंस, फाई क्या, फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक चीज़ और देखें तुम लोग, क्या देखो कि अगर मेरे पास में, हाँ, अगर ये ऐसे इक्वेशन लिखी है, वी ऑफ टी इक्वल कितना, वी एम साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाई है, तो वेव मेरे पास में कहाँ से, प्लस का मतलब क्या हुआ, इधर से स्टार्ट होगी। अगर मेरे पास में अगर यही इक्वेशन वी टी इक्वल टू वी एम, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस फाई अगर लिखी है,
वेव मेरे पास में कैसे स्टार्ट होगी, वेव मेरे पास में लेट स्टार्ट होगी, मतलब ये मेरे पास में वेव ये इस टाइप से स्टार्ट होगी। यहाँ तक की हम लोगों ने बात हम लोगों ने आज करी है, ठीक है। अभी इसमें एसी को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर होते हैं। एसी को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? एक होती है तुम्हारे पास में ए आई, एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, और तुम्हारे पास में होता है आर एम एस वैल्यू होती है। और एवरेज वैल्यू और आर एम एस का वैल्यू वो मतलब क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है और आर एम एस वैल्यू मेरे पास में होती क्या है, ठीक है। ओके।